अब रिवर्स इंजीनियरिंग की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हर वो चीज़ जो दूसरों ने बनाई, एटम बम बनाया तो ब्रह्मास्त्र से ले लिया, किसी ने हवाई जहाज़ बनाया तो पुष्पक से ले लिया, और वो खुद मानते हैं इस बात को कि हमने ये आइडिया यहाँ से लिया है। लेकिन हमारे लोग नहीं मानते, हमारे यहाँ की जो डिस्टोरियंस है वो नहीं मानते। कब तक नहीं मानोगे? क्योंकि अब तो ज़मीन फाड़ कर बोल रही है सच, और सच आ रहा है, पत्थरों पे लिखा हुआ भी सच वापस आ रहा है। तो सच तो मानना पड़ेगा सर। सुनिए ध्यान से। फव्वारे का फ्रेम दिखाया गया है। यासिन साहब कह रहे हैं कि ये जो पूरा पाइप का फ्रेम था वो वजू खाने के बीच में था, फव्वारा चल रहा था, वो उसमें जंग लग गया बाद में, इसलिए उसको हटा दिया गया। ये पाइप है, पाइप के बीच में नोजल है, नोजल से फाउंटेन चलता था, फिर उसमें जंग लग गया। जी, तो क्या ये चलता हुआ फाउंटेन था? अब वो पाइप निकल करके आ रहा है कि वजू खाने के बीच में ये पाइप हुआ करता था, वो कह रहे हैं। देखिए, कहानी जाए जितनी गढ़ी जाए और जितना झूठ सच किया जाए, सत्य सत्य रहेगा, ट्रुथ इज ट्रुथ। ये जो पाइप है दिखा रहे हैं ना, ये पाइप वो पानी डालने वाली पाइप है, ये पाइप फाउंटेन की नहीं है। और फाउंटेन होगा तो उसके नीचे से कहीं पानी जाने की कोई प्लेस होगा, बाहर आने का जगह होगा। कुल 67 सेंटीमीटर के बहुत पतली सी छेद उसके अंदर है। फाउंटेन कहाँ से हो गया? ये तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, और एक सच्चाई को बिल्कुल जैसे आप दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, वैसा मामला है। ये बिल्कुल कहीं से तथ्यों से विपरीत है। शिवलिंग सामने दिख रहा है, और मुझे यहाँ तक आज टीवी में देखा था, एक जगह ओम लिखा हुआ नजर आ रहा था। ओम लिखा हुआ नजर आ रहा था। अगर बहुत ध्यान देखेंगे रोक के तो बीच में एक जगह ओम लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये और खाली इतने नहीं है, पर वहाँ पे जो सेवादार है, आपको ओम दिखाई दे रहा है, जो वहाँ पे सेवादार है उनको काई दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि पहले तो ये सीमेंट का सफेद रंग का हुआ करता था, उस पर काई जम गई तो काई से काला हो गया। काई से काला हो गया। तो एक बात है, मैं कहता हूँ जवानी जमा खर्च न मैं करूँ न ये करे, जांच हो जाए, ऐसा ही जांच कर ले, कार्बन डेटिंग हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। आखिर सच्चाई से भाग क्यों रहे? नीचे की दीवार हटा के देख लिया जाए कि नीचे तक क्या गया है। अमित मालवीय, डू यू थिंक देयर इज अ? तो साहब इतना सब होने के बाद भी मानने को तैयार नहीं, कहते नहीं वो तो फव्वारा सीमेंट का बना हुआ है। तो ये तो और भी अच्छी बात है, काई जम गई है, हटा लो काई को ब्रश से, कार्बन डेटिंग की भी नौबत नहीं आएगी। बहरहाल हिंदू पक्ष एकमात्र ऐसा जो कहता है देख लो, कार्बन डेटिंग करा लो। मुस्लिम पक्ष एकमात्र ऐसा जो कहता नहीं हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम कुछ भी नहीं मानेंगे। 1991 उस पर 1991 पे सुई अटक गई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है, बड़ी समस्या है। एक्स मुस्लिम अब्दुल कहते हैं, प्रणाम सर जी, प्रणाम भैया। ठीक है, आइए अब देखते हैं और आगे देखें और क्या क्या कहा इन्होंने, और ज़रा सबूत देखते जाइए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, है ना, वो देखते जाइएगा। जो कुछ निकला है, कुछ नया आता चला जा रहा है। यहाँ पर भी त्रिशूल बना हुआ, और ये अंदर धसा हुआ त्रिशूल नहीं है, ऊपर उभरा हुआ त्रिशूल है, यानी पूरे पत्थर को काट कर बना हुआ उसी ज़माने का। अब इस पर सफ़ेद पेंट कर दिया गया है। मान लेते हैं कि जो भी वहां पर पाया गया है, शिवलिंग को डिस्काउंट कर दिया गया है, स्वास्तिक को डिस्काउंट कर दिया गया है, त्रिशूल को डिस्काउंट कर दिया गया है, बट फिर भी अगर मान लें कि जो भी वहां पर दीवारों पर मिला है वो किसी ने बाद में आकर के खोद दिया है, मुश्ताक साहब, तो ये तो एक बहुत ही, मतलब तो कहते हैं ना कि बहुत ही विद्वान किस्म का आदमी रहा होगा, क्योंकि वो आकर के संस्कृत में भी आकर के मुश्ताक साहब वहां पर श्लोक लिख रहा है। तो ये कौन से संस्कृत के विद्वान हैं जो कि ज्ञानवापी में आकर के संस्कृत के श्लोक भी लिख दे रहे हैं? पद्मा जी, जरा पूरा कोई 20-25 मिनट के बाद आपको मैं याद आया। पहले एक बात क्लैरिटी के साथ कहूँ, हैदराबाद में जो 2 मसाजिद सेक्रेटेरिएट की शहीद हो गई थी वो अभी इशू बनी है,
उस पर हमने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन हुई और वो दोनों मसाजिद उसी साइट पर रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। अब आप इस आले को देखिएगा, जिसको हम कल तक सिर्फ दीवार दीवार दिखा रहे थे, अब ये पूरा खुलकर आ गया, आला भी आ गया बगल में। यानी यहाँ भगवान रखे हुए थे, मूर्ति थी, और यहाँ पर ये लिखा हुआ। ये ऐसा आपको भारत में बहुत सारी स्लैब भी पड़ गया है। ये पहले इंफॉर्मेशन ये बीजेपी। देखिए, ठीक है, क्लियर है बॉस, एकदम साफ दिख रहा है। अब तो कहीं कोई संशय किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो भैया करा लो, कार्बन शार्बन डेटिंग जो करानी है, जहां जहां करानी है वहां करा लो। कहते बाद में आके किसी ने खोद दिया। गजब है साहब, कमाल है। कब कब किसने कर दिया दादा? इतने सारे सबूतों के बावजूद मानने को कोई तैयार नहीं है। ये सारे सबूत जो हैं इसको भी नहीं मानेंगे। अच्छा चलिए एक बात बताइए, तो फिर इस आले में ये जो आला है इसमें क्या होता था? ये जो मंदिर बनाया हुआ है, छोटा मंदिर, याद है आपको? मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग जो है महाकालेश्वर जाते हैं तो बस जाके बाबा के धाम पे ही ध्यान रहता है। पता चला अगल बगल की मूर्तियाँ उनसे भी ज़्यादा पुरानी है और वो उनसे भी ज़्यादा सिद्ध हो सकती है ना? ऐसा है, वहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, और वो उनसे भी पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये चीज़ यहाँ पर भी सिद्ध हो रही है। भरत जी कहते हैं भला तो बता, नहीं सर, कानून से सब मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, है ना? ठीक है, तो बॉस बहुत क्लियर है, आप मानो न मानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सफ़ेद पेंट कर देने से कुछ नहीं होगा दादा। ज़रा देखो, आप ज़रा देखिए, देखो ऊपर देखो, अरे भैया ऊपर देखो, ज़रा एक बार देख तो लो दादा क्या क्या हो रखा है, हाँ? देखिए ज़रा, ये ऊपर देखिए, पिलर्स देखिए, और ये फूलों वाला दरवाज़ा, भाई गजब है, भाई गजब है, हद ही है ये तो। और ये स्वास्तिक बाद में उकेर दिया, मार ही डालोगे, जीने ही ना देंगे भैया। आप एक बात सुन लीजिए, गुस्सा हो गए। आप और आप ओम दिखा आपको? आप ओम दिखा किसी को? आप और आपका जिस एक सेकंड मुश्ताक साहब, आई लव हाउ ऑन टेलीविजन ओहो, यहाँ भी त्रिशूल आ गया। डायरेक्शन से प्रॉब्लम, त्रिशूल को पेंट से दबा दिया, कहते त्रिशूल बाद में उकेरा। भाई दादा, पेंट से आप दबाओ, कहते हो बाद में उकेर दिया है, पर त्रिशूल ज्ञानवापी के अंदर मौजूद है, उसमें आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है। आपको ये चीज से प्रॉब्लम है कि त्रिशूल ऐसे नॉर्थ में क्यों पॉइंट कर रहा है, वो 80 डिग्री के एंगल पे क्यों है, वो सीधे की जगह ऐसा क्यों है, और ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल है क्यों साहब? लॉ और कंट्री रन बाय डिबेट। Sir, now you are going to talk about law versus debate. You are the one who started. You are the one who started by saying that Harishankar Jain said ओम दिख रहा था या संस्कृत दिख रहा था। मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ कि आपको ये बात अजीब नहीं लगती? हरिशंकर जैन told another channel। सर, अब मैं मौजूद नहीं थी ना, आप दूसरे चैनल की बात करने की जगह मेरे चैनल के सामने दिख रहा है। ये देखिए कितना स्पष्ट है यार, कितना स्पष्ट है। मैंने अब तो मतलब हद ही हो गई। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, ये बाद में करा। ये कहां तक दादा, किधर तक? ओके, लेट हिम आंसर। ये चलो ये बाद में उकेरा, हटा दो इसको। बाकी इनका क्या करोगे? Your question, but do I have the right to have my question answered? Okay, sir, you will not answer my question कि संस्कृत तहखाने में कैसे आई।
संस्कृत ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में कैसे आई, अभी तक आपने मेरे को इसका जवाब आया है इन लोगों की तरफ से, सुनाऊंगा अभी आपको। बताया नहीं। आंसर मी फर्स्ट माय क्वेश्चन। ओके सर। नहीं यू अरे सर, दिस इज न्यूज ऑन एजेंडा विद पद्मजा जोशी ना, दिस इज नॉट न्यूज ऑन एजेंडा विद मोहम्मद मुश्ताक मलिक। कि आप सवाल मुझसे पूछने लगे तो कैसे चलेगा? नहीं, दिस इज नॉट माय एजेंडा। नहीं, अभी डिबेट में ये बात कही गई कि 500 साल बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़े। बाबरी मस्जिद में भी राम प्रकट हुए थे, हरिशंकर जय, है। हरिशंकर जय जवाब। भाई साहब, शायद इन आलिम साहब को ये नहीं मालूम, कहते हैं बाबरी मस्जिद में भी राम प्रकट हुए थे। इनको शायद ये मालूम नहीं है कि राम मंदिर, रामलला की जो मूर्ति वहाँ रखी गई थी, उसका बाकायदा कोर्ट में और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये मूर्ति फलां फलां व्यक्ति ने रखी, जो वहाँ के महंत थे उन्होंने रखी थी। ये बिल्कुल लिखा हुआ। ये कोर्ट ने कभी नहीं माना कि वहाँ पे रामलला प्रकट हुआ, ऐसा नहीं माना। कोर्ट ने वहाँ के एविडेंसेस को माना है कि यहाँ राम मंदिर था। जो नीचे से आर्कोलॉजिकल सर्वे ने जो पूरा सर्वे किया, उस पर माना कि अच्छा। दूसरी बात, मजे की बात बता दूं, आर्कोलॉजिकल सर्वे कब हुआ? तब बीजेपी की सरकार थी क्या? किसने किया? के मोहम्मद कौन है? हिंदू है क्या? ना बीजेपी की सरकार थी, ना हिंदू ने किया। दादा मोहम्मद साहब, के मोहम्मद साहब को नमन करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि सर आपने कम से कम सच दुनिया के सामने लेकर आए। अगर आप नहीं लाते तो कांड हो जाता, पता ही नहीं चलता कभी। हमको भी कह दिया जाता नहीं वो तो हो गया सर्वे। और कांग्रेस उस जमाने में थी, ठीक है ना, तब भी सर्वे हुआ, तमाम अन्य पार्टियां आई, सर्वे हुए, उसमें साबित हुआ। ये कोई बीजेपी का नहीं है। आप इसको मत, बीजेपी से मत जोड़ो यार। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये लोग सच नहीं जानना चाहते। ये समझ ही नहीं पा रहे कि हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हिंदुओं की आस्था का सवाल क्यों है? क्योंकि आप सोचिए ना, पैगंबर मोहम्मद यदि कहीं पैदा हुए हों, ये जगह मालूम हो, तो वो जगह कितनी आस्था की होगी इनके लिए। हमको मालूम है रामलला यहाँ पैदा हुआ, और हमारे लिए वो पैगंबर नहीं है, फॉर गॉड सेक, है ना। फॉर गॉड सेक, राम इज नॉट अ पैगंबर और प्रॉफिट। हमारे यहाँ अवतार माना है उनको, भगवान है वो। तो इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भगवान यहाँ आए, उन्होंने अपने जहाँ कदम रखे, वो ज़मीन कितनी पवित्र हो गई भाई, उसको कैसे छोड़ देगा कोई, है ना। नमस्ते जी, धन्यवाद आपका भैया। राहुल शारदा जी कहते कीप अप द ग्रेट वर्क सर, अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू सपोर्ट योर कॉज, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल शारदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप कुमार जी कहते आपके मोटिवेशन से लास्ट 4 मंथ में बहुत ज़बरदस्त सप्लाई किया है, जो पहले 1 साल में भी नहीं कर पाते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज़ वेरी गुड, गुड न्यूज़। नमस्ते जी कहते सर, कैन मुस्लिम साइड बी चार्ज विद प्रिज्यूरी? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, नॉर्मली हो जाएगा। ज़्यादा अपने को प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। मेरे अब्बू कहते हैं मूर्ति पूजन वाली जगह पर नमाज नहीं हो सकती, ना मस्जिद उलमा कबूल होती है। अब्दुल जी बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं। चलिए देखिए, बोलिए। गुस्सा हो गया सर। मैंने किसी टीवी पर और कहीं भी ये नहीं कहा कि शिवलिंग के ऊपर संस्कृत लिखी है। तहखाने में संस्कृत के श्लोक है, ये मैंने कहा था। और आज जब शिवलिंग देख रहा हूँ टीवी पर, तो मुझको एक जगह ओम लिखा हुआ समझ में आ रहा है, दिख रहा है। और श्लोक की बात किसी चैनल पर, मैं सब में ये कहा है, नीचे तहखाने पर जो पिलर है, पिलर के ऊपर संस्कृत का श्लोक है। यही बात कही है हमारे फेवर में, मुल्क कानून से चलेगा। हरिशंकर जी, महादेव विराजमान है, कानून से चलेगा, महादेव विराजमान मुल्क आस्था से नहीं चलेगा, महादेव मुल्क आस्था से नहीं चलेगा। बिल्कुल आपने कहा रामलला जी वहाँ प्रकट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? Just a second, Mohammed Mushtaq Malik, you know this is a very common refrain for everyone who keeps saying that। खुद ही कह रहे हैं, यहाँ खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रामलला प्रकट हुए, तो दादा उसके बाद फैसला आया ना, बात ही खत्म हो गई। क्यों इतने परेशान हो रहे हो? बड़े गजब के लोग हैं साहब, बड़े गजब इनको परेशानी है। खैर, सबूतों को कहाँ ले जाओगे सर? It is a constitution which runs our country and not faith. The thing is that in the case of Ram Janmabhoomi and now in the case of Gyan Vapi, people with faith have gone to court
which interprets the constitution and has carried out the survey. The two are not mutually exclusive, sir. दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं. लोगों की आस्था है, पर लोग उस आस्था को लेके अदालत के सामने जाते हैं और दोनों केसेस में, and in one case for close to a century the cases have been fought. Anyhow, I'm going to leave it at that. The purpose only was to put the evidence in front. तो साहब कहाँ तक सबूत छुपेंगे, कहाँ तक छुप जाएगी चीज़ें? नहीं छुपेगी सर, नहीं छुपेगी. ये इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बेकार एक्सरसाइज है जो कर रहे हैं. इससे कुछ नहीं होने वाला. आइए और देखें, जगह जगह देखें, अंदर देखें, बाहर देखें, कहाँ कहाँ तक आप छुपाओ भैया. हरिशंकर जी, आप ही बता दीजिए किसका हिस्सा है ये जो स्वास्थ्य का भी हमें दिखाई दे रहा है. हम तो सिर्फ टेप्स को ही देख करके अंदाजा लगा सकते हैं. आप मौलाना आसादी साहब को बता दीजिए कि ये जो स्वास्थ्य दिख रहा है. अरे हरिशंकर जी भी अंदर गए हैं ना आसादी साहब, उनको बताने दीजिए. बताइए हरिशंकर जी, बताइए हरिशंकर. एक बार सुन लीजिए. अरे एक जगह नहीं, सोचिए ये मस्जिद है या नमाज होती है या स्वास्तिक बने हुए हैं. हाँ, कमाल है. स्वास्तिक के कई जगह निशान हैं और इतने ही नहीं है, जो सब बाहर संस्कृत श्लोक नीचे जो तहखाना है उन खंभों पर लिखे हैं. जो मस्जिद की बात कर रहा हूं, जो भैरव जी की सवारी है होती है. जैन साहब, हरिशंकर जैन. अरे मैं आप वहाँ की बात कीजिए ना, तो कैसे कहाँ क्या मिला उसकी बात आप कह दीजिए. अरे जो कोर्ट का विषय है. अरे जो मिला है उसी के बारे में आप सवाल उठा रहे हैं, उनको बताने दीजिए. अरे पार्ट उसी बिल्डिंग का है, जो मिला उसको बता रहा हूँ. मैं वही बोलने दीजिए. सुनिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए, शांत रहिए. जो गुम्बद आपका है, उस गुम्बद के नीचे गुम्बद है, शिखर है हिंदू मंदिर का. बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ. जो आपका गुम्बद है वो टिका हुआ है पश्चिमी दीवार पर. पश्चिमी दीवार जरा इनको दिखवा दीजिए. पूरी की पूरी हिंदू मंदिर की कलाकृति है, देवी देवता है. आप तो शिकार और गुम्बद के नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है और तीनों गुम्बद के नीचे. तो गुंबद के नीचे एक सेकंड, आपका जहां तक स्वास्तिक और त्रिशूल की बात हो रही है, ये स्वास्तिक और त्रिशूल ना सिर्फ दीवारों पर मौजूद है पर तहखाने में भी मौजूद है. हरिशंकर जी, आप यही कह रहे हैं? यस. चलिए, तो तहखाने में भी, और जो पश्चिमी दीवार है, चलिए तहखाने में भी बोला चला गया. है. तहखाने में भी बोला चला गया. डॉक्टर अब्दुल मनन, दिस mythical भोला who has now emerged from the annals of the history of Gyanvapi has now traveled into the basement also. पहले वो गुंबद के पास जाके नक्काशी की, फिर वो पिलर्स पे गया, फिर वो वेस्टर्न वॉल पे गया, फिर वो बेसमेंट में गया और हर जगह वो नक्काशी करता रहा, पर ना किसी ने उसको रोका, ना किसी ने उसके खिलाफ केस किया. जी. इस भोला को तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने लाना चाहिए. डॉक्टर अब्दुल मनन. अरे साहब, तो साहब भोला एक नया नाम लगाया गया और भोला जो है वो आया और उसने नक्काशी कर दी वो छनिया तोड़ी से. जिस देश में एक बेचारा मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति यदि कहीं चला जाए और किताब भर को छू ले, हाथ काट के टांग दिया जाता है, गर्दनें काट दी जाती हैं, बोलने मात्र पर काट दिया जाता है, वहां मस्जिद के अंदर जाके आदमी त्रिशूल बनाया, ओम बनाया, संस्कृत के श्लोक लिख कर आ गया. अच्छा, संभव है सर? कमाल के लोग हैं साहब, कमाल है. अशरफ उलेमा कह रहे हैं कि मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसका अर्थ ये नहीं कि महादेव प्रकट हुए तो ये हटेंगे. इसका अर्थ है कि अशरफ कभी गलत नहीं हो सकता, अतः जहाँ नमाज पढ़ रहे थे वहाँ वह मंदिर नहीं हो सकता. रॉबर्ट कूल जी कहते हैं. अच्छा, ठीक, अच्छी बात है रॉबर्ट कूल जी. मुख्य मुद्दा जो है वो एकदम सीधा सीधा है कि मंदिर था, ये बियॉन्ड डाउट क्लियर हो चुका है. कोर्ट में भले ही उसमें समय लगे साबित होने में. अब मंदिर में नमाज पढ़ी जाएगी क्या? हाँ, मंदिर में तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती. ठीक है, क्लियर है. और मंदिर में जिनको नमाज पढ़नी है वो अगर सोच रहे हैं कि मंदिर में आके नमाज पढ़ रहे हैं इतने सालों से, तो मैं बता दूं आप महादेव को माथा टेक रहे थे भाई साहब, आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे. ये एकदम क्लियर है.
ठीक है। अशरफ मौलाना सारे मुसलमानों को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भड़काते हैं, 2-4 को उम्र कैद में नाप दो, ये नीच चुप रहेंगे, मुसलमान इनके चंगुल से स्वतंत्र। रॉबर्ट कुल जी कहते हैं। रॉबर्ट कुल जी, इनकी झूठ जो है ना, इनका सामने बार बार आ रहा है। कब तक झूठ बोलेंगे? अब तो खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। पहले उसमें हार गए, अब इधर सबको दिख रहा है। देखो सारे मुसलमानों को दिख तो रहा है, ऐसा तो नहीं कोई मूर्ख है। सुन लीजिएगा, ये जो बीच में बोलते हैं मछली मंडी बना देते हैं, वो मुनासिब नहीं है। पहले ओपिनियन आप सुन लीजिएगा जी। पहली बात तो ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट चोरी करके इलीगल तरीके से लाए गए हैं, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं आएंगे। अब किसने चुराया, किसको चुराने से फायदा हुआ, किसने इसको लीक किया, पहली बात तो ये जांच का विषय है। दूसरी मतलब बात, सीधी बात ये है, डॉक्यूमेंट जो सीधी बात ये है, इनको बाहर मत लाओ, पब्लिक के सामने मत लाओ, कोर्ट में ही अंदर दफन कर दो। बाहर आने से दिक्कत हो गई है। क्या उनको ऑथेंटिसिटी पर आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक है? जी। जब ये चुराए गए, लीक किए गए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी बात, ये हरिशंकर जी बैठे हुए हैं, ये बतावे ना कि नरेंद्र मोदी जी ने जिसपे कई हजार करोड़ रुपया खर्च करके काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया, उसमें जो रखा हुआ शिवलिंग, क्या वो ओरिजिनल है? डॉक्टर मनन, आप क्यों साइड स्टेप कर रहे हैं? ये हम चीज, अरे डॉक्टर मनन, क्या सर, वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये विश्वेश्वर नाथ का मंदिर है। क्या सर, नाम डॉक्टर लिखते हो सर, फिर भी ये हाल है। थैंक्स, धन्यवाद देवू जी, बिल्कुल अवश्य व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा। चलिए साहब, एन नंबर ऑफ टाइम बोल चुके हैं। आप सिंपल सी मेरे को बात बता दीजिए कि ज्ञान कापी के अंदर अगर अभी त्रिशूल दिख रहा है और लोटस दिख रहा है और स्वास्तिक दिख रहा है, तो वो कहां से आया? चलिए, शिवलिंग फाउंटेन है, वो काला काई से हुआ, स्वास्तिक किधर से आया सर? डिबेट कराने का पाप कर रही हो आप, वो इलीगल डॉक्यूमेंट है सर। डॉक्यूमेंट है दिस वीडियो, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, पहली बात, ये वीडियो है। और जहां तक इस वीडियो का सवाल है, इसमें दोनों पक्ष के वकील, एंड माइंड यू, एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जब तहखाना अनलॉक कराया गया था डॉक्टर अब्दुल मनन, इट इज सीन दैट देयर इज अ मुस्लिम जेंटलमैन हु इज अनलॉकिंग द बेसमेंट, सो इट्स नॉट लाइक एनीवन हैज टेकन इलीगल एंट्री। फव्वारा असली है। तो ये बताओ सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना, जो प्रत्यक्ष है आप उसकी बात कीजिए। हिस्टोरिकल रॉन्ग को आप प्रेजेंट से नहीं सही कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सर, why don't you address what is visible to the naked eye? Why do you keep trying to involve people in the intangible? आपसे मैं सिंपल सवाल पूछ रही हूँ कि जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? 91 जब तक मौजूद है तब तक ना आप उसको मंदिर बना सकते हो, ना हरिशंकर जी बना सकते हैं, ना मालिया जी बना सकते और कोई बनाना भी नहीं चाहता। पर डॉक्टर मनन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम लुकिंग। जब तक मौजूद रहेगा सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेरे को अंधा तो नहीं कर देता ना, जो दिख रहा है तो वो तो दिख ही रहा है। नहीं कर पाओगी आप, कितना भी डिबेट करा। अरे डॉक्टर मनन, हम बनाना भी नहीं चाहते। आप कुछ भी प्रोपेगेंडा। डॉक्टर मनन जैसे वो लोग हैं जो सबको बदनाम करते हैं, सारे मुसलमानों को बदनाम करते हैं। मेरी कई मुसलमानों से बात हुई इस बीच में, मेरा काफ़ी मुसलमानों में उठना बैठना भी है, उन तमाम सारे लोगों से बात हुई। हर किसी ने बड़े पोलाइटली एक ही चीज़ बोली, बोले यार अगर मंदिर है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कौन, फिर वहाँ तो वज़ू नहीं हो सकता, वहाँ तो जो है नमाज नहीं हो सकती, बात ख़त्म हो गई। पर इन जैसे लोग अपनी राजनीति के लिए, इनको चाहिए देश में अस्थिरता हो जाए भले ही, पर इनकी राजनीति चमकती रहनी चाहिए। बड़ी गलत सोच है सर, बहुत गलत सोच है ना। केस एंड पॉइंट, इफ यू कांट कन्विंस समवन, कंफ्यूज देम। पादिकुल जी, एब्सोल्युटली ही इज डूइंग द सेम थिंग, है ना। फिर आ गए लास्ट में वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। अरे भैया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लीज, सब चीज़ें दिख रही हैं उसके बावजूद, लेकिन मानना नहीं है। क्या करोगे आप, जब मानना ही नहीं है तो कोई क्या कर लेगा। चलिए, तो अगर इनको मालूम चल जाता कि शिवलिंग है, जैसे इनको नहीं मालूम है, इनको ये फव्वारा समझ रहे हैं इसको। कभी कभी नादानी भी अच्छी होती है, कभी कभी नादानी बहुत अच्छी होती है। अगर इनको पता चल जाता कि फव्वारा तो क्या कर, सॉरी शिवलिंग है तो क्या करते हैं, फव्वारा नहीं शिवलिंग है। सुन लीजिए, इनके मुंह से सुन लीजिए भाई साहब, हम नहीं कहेंगे कुछ।
हेलो हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, आवाज मेरी जा रही है? नहीं बिल्कुल आ रही है सर। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी यही कहा, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात कही थी और ऑन द रिकॉर्ड भी यही बात कह रहा हूँ। मैंने कहा था अगर मुस्लिम स्त्रीलिंग होती तो हम कब का तोड़ घटा देते। हाँ, अब आप क्या बोल रहे हैं? क्या कहा आपने कि शिवलिंग होती तो तोड़ कर? अरे क्या तौर पे इस्लाम क्या फितरत है वो बता दिए उन्होंने। ये इन लोगों की ये सुने नहीं, इसके लिए माफी मांगिए आप। ये बहुत माफी मांगिए सरफराज जी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, बर्दाश्त के लायक नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पार यही अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अगर किसी ने कुछ कह दिया होता तो बवाल हो जाता, बवाल हो जाता। हेलो हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, आवाज मेरी जा रही है? नहीं बिल्कुल आ रही है सर। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी यही कहा, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात कही थी और ऑन द रिकॉर्ड भी यही बात कह रहा हूँ। मैंने कहा था अगर मुस्लिम स्त्रीलिंग होती तो हम कब का तोड़ घटा देते। हाँ, मैंने कहा था अगर मुस्लिम स्त्रीलिंग होती तो हम कब का तोड़ घटा देते। मैंने कहा था अगर मुस्लिम स्त्रीलिंग होती तो हम कब का तोड़ घटा देते। मैंने कहा था अगर मुस्लिम स्त्रीलिंग होती तो हम कब का तोड़ घटा देते। हाँ, शिवलिंग होता तो हम कब का तोड़ के हटा देते। सच्चाई बोल गए मौलाना साहब, सच्चाई बोल गए। यही करते आए हैं, यही करते आए हैं, अभी भी यही करेंगे। मौलाना साहब, उसमें शिवलिंग होती तो तुम शिवलिंग तोड़ के हटा देते। 100 करोड़ हिंदुओं, लानत है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे देश में बैठकर कोई आदमी तुम्हारे देवादिदेव महादेव के लिए ये बात बोल रहा है। क्यों बोल रहा मालूम है? इसलिए बोल रहा है, उसे मालूम है तुम हिजड़े हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तुम्हारे मुंह पर जो थूका जा रहा है इसलिए थूका जा रहा है, एंड दिस इज शेमफुल। क्या बोले? कई लोग मुझसे बोलते हैं, अरे भाई साहब आप भड़काते हो। मैं भड़का रहा हूं? ये मेरा बयान है? ये मैंने कहा क्या? स्त्रीलिंग होती तो हम कब का तोड़ घटा देते। मुस्लिम स्त्रीलिंग होती तो हम कब का तोड़ घटा देते। अगर मुस्लिम स्त्रीलिंग होती तो हम कब का तोड़ घटा देते। हिम्मत देखो साहब, हिम्मत देखो आप, गजब, काबिल तारीफ। इतना तो फ्रांस में बैठ के आदमी नहीं बोल सकता, उसकी भी हिम्मत नहीं होगी। बोले 100 करोड़ हैं भाई, आपकी कोई हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है। टीवी डिबेट में कहा जा रहा है चौड़े में, और जरा सा अगर आप कुछ कह दो इनके बारे में तो क्या होगा? कंकंग की गुगा घूम रहे होंगे अभी पागलों की तरह। पर अपने पास समय नहीं है भगवान के लिए, अपन कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए स्थिति है। मौलाना साहब, ऐसे शब्द मत बोलो, देश में आग लगाने का काम मत करो। अगर दिमाग खराब हो गया 100 करोड़ का तो कहाँ जाओगे? अगर दिमाग खराब हो गया आपकी बातें सुन सुनकर, तो अब आप कहाँ जाओगे? ये भाषा तो नहीं सुनी जाएगी, ये भाषा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। तो लिख दे डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ कुरान 22:30, डायरेक्ट इन रेफरेंस ऑफ कुरान। रॉबर्ट गुल, अच्छा मुझे सर आइडिया नहीं, मैंने 22:30 नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए सुनिए साहब, ये अकेले नहीं है, और भी लोग हैं जो कह रहे हैं एक ही भाषा है। और दूसरी बात ये है, इतने सालों तक हमारे कब्जे में रहा, क्या हम हटा नहीं सकते थे अगर हमें ऐसा कुछ महसूस होता? The Gyanvapi mosque, that was the most interesting. बनाया गया था, और फव्वारे में पहले कोई देखा है फव्वारे को? एक चीज जो हटाई गई वो आज भी रखी हुई है। और दूसरी बात ये है, इतने सालों तक हमारे कब्जे में रहा, क्या हम हटा नहीं सकते थे अगर हमें ऐसा कुछ महसूस होता, गलत महसूस होता? ऐसा कुछ नहीं था, हटा नहीं सकते थे अगर हमें ऐसा कुछ महसूस होता। क्या हम हटा नहीं सकते थे अगर हमें ऐसा कुछ महसूस होता? क्या हम हटा नहीं सकते थे अगर हमें ऐसा कुछ महसूस होता? शिवलिंग महसूस नहीं हुआ इसलिए हटा नहीं पाए। अगर महसूस होता तो हम हटा नहीं सकते थे, हम हटा देते।
तो जो भाषा वो बोल रहे हैं वही भाषा ये भी बोल रहे हैं, एक ही भाषा है भाई साहब। और वैसे इनको संविधान मानना है, कानून मानना है, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, वैसे इनके मन की मंशा ये है। क्या यार, कितना झूठे लोग हो भाई आप लोग, हद है भाई, कमाल है। गलत महसूस होता, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू किराएदार जो मूर्तियों का कारोबार करते थे वो भी वहां रहते थे, और वो अपनी जो टूटी फूटी मूर्तियां थी वो वहां फेंक देते थे। हिंदू किराएदार कौन सी मस्जिद में रहता है किराए पे, जरा मुझे बता दो कोई। किसी ने देखा आज तक? किसी ने देखा आज तक? बल्कि सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। मस्जिदों की बाउंड्री पर जो दुकानें अक्सर खुलती हैं, जो दुकानें जो इल्लीगल हैं, खोल नहीं सकते आप, उन दुकानों के लिए बाकायदा ये कहा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों को ही दी जाएंगी। आप कितनी भी बिल्डिंग लगा लीजिए ऊपर, आपको नहीं मिलेगी, हिंदू को नहीं मिलेगी, मुसलमान को ही मिलेगी। हमदर्द में तो नौकरी भी नहीं मिलती हिंदू को, एक भी हिंदू नहीं है उस पूरी कंपनी में। अब वो वहां फेंक करके उसके बाद बैरिकेडिंग हुई, बैरिकेडिंग के बाद से अंदर से कोई सामान बाहर नहीं जा सका। नहीं तो हम कर देते बाहर, उसमें क्या दिक्कत थी, बैरिकेडिंग के बाद नहीं जा सका, इसलिए वो वहीं पड़ी रह गई और उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस ये है, ये बाद में किसी वक्त कुरेदा गया है। ले जब ये बैरिकेडिंग नहीं थी, एक्सेस टू ऑल था, तो हो सकता है किसी ने जानबूझ के कुरेदते रहे हों। आय शाबाश। क्योंकि अक्सर आप जाके देखिए वहां पे कहीं बोतल है, कहीं मिट्टी के बर्तन है, इस तरह के लोग फेंकते रहते हैं वहाँ। तो ये आम बात है, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ एक भोला नाम का आदमी आता था जो रंगाई पुताई का काम करता था, वो अक्सर कुरेदा करता था। कई जगह उसने कुरेदा, यहाँ तक कि उसने एक जगह श्री राम लिख दिया था। जब उसको पकड़ा गया कि भैया ये श्री राम तुमने यहाँ क्यों लिख दिया, तब उसके बाद उसको हटाया गया। आप जो भी आपको ये चिन्ह मिले हैं ये सिस्टमेटिक नहीं होंगे, ये सिस्टमेटिक हैं भी नहीं, आड़े तिरछे ऐसे उसे जैसे चाहा उसने कुरेद दिया। और वो जो है ये शरारत थी और कुछ नहीं उसकी। गजब है साहब, गजब। तो समझ में आ गया, भोला आता था पुताई वाला, आज से 1000-2000 साल पहले आया, और उसने वो कुरेदा, और कुरेदने के साथ में पूरी नक्काशीदार वो जो आप बनाते हो ना जो मेन दरवाजे पर, ठीक है, वो बनाया हुआ कमल के फूल का स्वागत द्वार, हाथी वाथी, सारी नक्काशी करके चला गया था भोला। आज से 1000-2000 साल पहले आया था, नक्काशी करके चला गया, बार बार जन्म लेता रहा, मरता रहा, बार बार आता रहा, फिर से आ गया, फिर उसने वैसे कुरेद के लिख दिया। इस उम्र में भी झूठ, कम से कम उम्र का ही ख्याल कर लीजिए, कुछ और नहीं तो साहब वो कह रहे थे कि भाई अगर हमें पता होता तो हम तो तोड़ देते, फेंक देते बाहर। तो इतनी हिम्मत है, कर लेंगे आज की तारीख में। आज की तारीख में भी हो रहा है। हाँ, तुम 100 करोड़ के साथ ही हो रहा, किसी और के साथ नहीं हो रहा। हम तो 100 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ कुछ नहीं है भाई। हिंदू आइडल्स वेंडलाइज इन कर्नाटका's हसन टेंशन ग्रिप्स डिस्ट्रिक्ट। भगवानों की मूर्तियां थी, इनको तोड़ दिया गया कर्नाटक में। ये आज की खबर है, 31 मई 2022, आज की खबर है एकदम। तो वो जो कह रहे हैं वो करने की ताकत रखते हैं। ताकत अगर किसी में नहीं है तो वो आप में और हम में नहीं है, ठीक है। हमको तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, पुलिस ये वो फलान ढिकान FIR ये वो, कितनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती, बाप रे बाप, सोच के मेरे को तो डर लगने लगता है। तो आज भी हो रहा है बॉस, क्लियर है। तो ये स्थिति है। फैसला जो आएगा वो सबको मानना है। ये सिर्फ एक बहस है, इस बहस से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस बहस में अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ ये हो रहा है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह होता और अगर मैं मुसलमान होता तो मैं डेफिनेटली मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता कि भाई फैसला आ जाएगा, हम मान लेंगे जो भी फैसला आएगा। कोर्ट का फैसला आएगा, हमारे वकील हैं, अपने पक्ष रखेंगे। यहाँ आके कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भोला है तो भोला को ले आओ, जो है वो ले आओ, दिक्कत क्या है। पर नहीं साहब, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक वो कृपया करके लाइक कर ले, निवेदन है उनसे, ठीक है। और
8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। जो भारत के बाहर है उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, ये 2 जगह।